नमस्कार, दिल्ली लाइव देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं ऋतु। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना दूसरे दिन भी जारी है। इस मामले को लेकर विनेश फोगाट समेत 8 पहलवान सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। इन्होंने ब्रजभूषण के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की अपील की है और आपको बता दें कि पहलवानों ने हरियाणा की खाप पंचायतों से समर्थन मांगा है और कहा है कि उन्होंने खापों से माफी मांगते हुए कहा कि पिछली बार हमसे भूल हो गई थी, आज हमें आप सभी की बहुत जरूरत है, हमारा साथ दीजिए। वहीं बजरंग पूनिया ने कहा कि इस मंच पर सभी राजनीतिक दलों का स्वागत है। इस बीच इंडियन रेसलिंग फेडरेशन के 7 मई से होने वाले चुनाव रोक दिए गए हैं। वहीं दिल्ली में पहलवान बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान विनेश फोगाट ने कहा कि हम लड़कियां खुले में उड़ना चाहती हैं, लेकिन हमारे पर काटने की कोशिश की जा रही है। यौन उत्पीड़न का केस दर्ज कराया है, 3 दिन हो चुके हैं, एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट गए, उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट न्याय दिलाएगा। और वहीं साक्षी मलिक ने कहा कि हमारा पहला धरना खराब हुआ, हमें मिसलीड किया गया था। वहीं जंतर मंतर पर न्याय की मांग को लेकर एक बार फिर धरने पर बैठे पहलवानों को आम आदमी पार्टी ने समर्थन दिया है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुशील गुप्ता जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे पहलवानों के बीच पहुंचे। उन्होंने पहलवानों की मांगों का समर्थन करते हुए कहा कि दिल्ली पुलिस को तुरंत प्रभाव से भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करनी चाहिए। और बता दें कि आप नेता ने कहा कि ये खिलाड़ियों का दुर्भाग्य है कि उन्हें एक प्राथमिकी महज दर्ज करवाने का और न्याय की मांग के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ रहा है। ये सरकार के लिए बड़ी शर्म की बात है कि देश के लिए मेडल लाने वाले जो खिलाड़ी हैं, ना वो किसी पार्टी के होते हैं, ना वो किसी स्टेट के होते हैं, ना वो किसी जाति के होते हैं, वो पूरे देश के होते हैं और पूरे देश की शान बनती है सारी दुनिया के अंदर। जब वो मेडल लेके आते हैं तो देश की तरफ से केंद्रीय मंत्री और प्रधानमंत्री उनको रिसीव करने के लिए जाते हैं। आज 3 महीने पहले भी जंतर मंतर के ऊपर देश के प्रतिभाशाली खिलाड़ी बैठे थे। यहाँ पर केंद्रीय मंत्रियों ने आके आश्वासन दिया था कि इस बात का निर्णय करेंगे। 3 महीने के अंदर इन्होंने कुछ नहीं किया। दोबारा इन पहलवानों को यहाँ पे आके बैठना पड़ा है और इससे भी बड़ी शर्म की बात है कि दिल्ली पुलिस एफआईआर नहीं लिख रही। ये सुप्रीम कोर्ट का तय किया हुआ कानून है कि कोई भी महिला अगर यौन शोषण का आरोप लगाती है तो तुरंत उसकी एफआईआर लिखी जानी चाहिए, परंतु कई दिन बीतने के बाद भी दिल्ली पुलिस एफआईआर नहीं लिख रही है। दिल्ली के एलजी साहब कुछ नहीं देख रहे हैं, केंद्रीय गृह मंत्री जी कुछ नहीं देख रहे। मैं सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि ये देश की इज्जत का सवाल है, इसको आप हल्के में ना ले। देश के जो खिलाड़ी हैं, देश के लिए जो मेडल लेके आते हैं, सारी दुनिया के अंदर हिंदुस्तान का नाम जो ऊंचा करते हैं, उनको मजबूर इतना ना करो कि उनके जंतर मंतर में बैठना पड़े, अपनी रातें यहाँ गुजारनी पड़े उनके साथ। वहीं दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और सांसद प्रवेश साहिब सिंह की मौजूदगी में द्वारका सी वार्ड से आम पार्टी निगम पार्षद सुनीता और पूर्व निगम पार्षद राम निवास बीजेपी में शामिल हुए। वीरेंद्र सचदेवा और प्रवेश साहिब सिंह ने पार्टी का पटाखा पहनकर सुनीता और राम निवास को बीजेपी में शामिल कराया। आपको बता दें कि इस मौके पर वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि भाजपा पिछले 18 महीनों से आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष कर रही है और केजरीवाल सरकार के नए भ्रष्टाचार को उजागर कर रही है। आज उसी का परिणाम है कि आम आदमी पार्टी के अनेक पार्षदों का वहां के भ्रष्टाचार को देखते हुए दम घुट रहा है और वो बीजेपी की ओर एक नई उम्मीद के साथ देख रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के अंदर निगम पार्षदों को बंधुआ मजदूरों की तरह निर्देश दिया जाता है और वहां विचार नहीं होता, सिर्फ प्रताड़ना होती है।
वहीं दिल्ली में ऑटो ड्राइवरों ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ऑटो की बढ़ती कीमतों को लेकर ऑटो संघ ने दिल्ली विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी को ज्ञापन भेजा। ऑटो ड्राइवरों की मांग है कि दिल्ली में ही क्यों आखिर नए ऑटो की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, इन सब पर लगाम लगनी चाहिए और साथ ही साथ नए ऑटो सस्ते रेटों पर मिलने चाहिए। ऑटो संघ की अपील है कि इस कथित घोटाले पर स्वयं केजरीवाल को संज्ञान लेना चाहिए। वहीं प्रसिद्ध मोटिवेशनल स्पीकर और सीरियल उद्यमी तरुणराज अरोड़ा की किताब हार के उस पार का विमोचन किया गया। इस दौरान तरुणराज अरोड़ा ने बताया कि इस किताब में कुल 20 सफल उद्यमियों की जमीनी है और जीवनी के साथ साथ बताया गया है कि किस तरह से जमीनी स्तर पर जुड़कर उन्होंने काम किया, मेहनत की। ये वो उद्यमी है जिन्हें आज लगभग दुनिया की कुल आबादी में 90% लोग जानते हैं। इन अत्यंत सफल उद्यमियों संघर्ष की कहानियां, उनकी सफलताओं और विफलताओं से मिली सीख, ऐसे कई पहलू इस किताब में शामिल किए गए हैं। जब कोई भी नया एंटरप्रेन्योर कोई बिजनेस शुरू करता है तो वो मोटिवेट होता है सक्सेस स्टोरी से। जब वो काम शुरू करता है तो निराश हो जाता है अपनी असफलताएं देखते हुए, क्योंकि सक्सेस स्टोरी में असफलता को छुपाया गया है, क्योंकि सक्सेस स्टोरीज़ में असफलताओं को छुपाया जाता है। तो मेरा मानना है कि कोई भी सफल व्यक्ति सफल तभी होता है जब वो असफलताओं को पार कर लेता है। तो हमने इस किताब में सफल लोगों की असफल कहानियाँ भी लिखी हैं, उनकी मुख्य विफलताएं लिखी हैं, उनके कारण लिखे हैं और वो उन परेशानियों से, उन परिस्थितियों से कैसे बाहर आए वो भी लिखा है। वहीं दिल्ली के करोल बाग के होटल में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। कल ही युवक ने होटल के कमरे में कमरा लिया था और वहीं चेकआउट से पहले युवक कमरे में मृत पाया गया है। पुलिस के मुताबिक मृतक का तुर्कमान गेट के मोहल्ला कब्रिस्तान का रहने वाला है। कुछ ही समय पहले आमिर की शादी हुई थी और पारिवारिक विवाद के चलते शादी आमिर ने आत्महत्या जैसा कदम उठाया होगा। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। वहीं दिल्ली के मॉडल टाउन इलाके में एक शख्स ने लर्निंग ऐप बायजूस पर ठगी करने का आरोप लगाया है। पीड़ित ने बताया कि बायजूस के बजाय अपने पास के ट्यूशन सेंटर में पढ़ाना बेहतर है। पीड़ित ने ये कहा है कि मामले को लेकर जल्द कोर्ट का दरवाजा वो खटखटाएगा। वहीं सेंट्रल जिला पुलिस ने पीएस रंजीत नागर के कोशिशों से सनसनीखेज मर्डर केस को कुछ ही घंटों में सुलझा लिया। रास्ता देने की बात पर आरोपितों ने मृतक के साथ हाथापाई की और बाद में मृतक को पीट कर मार डाला। मामले में डीयूओ को गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तार युवक पहले भी आपराधिक संलिप्तता रखता है।